संवाददाता जो हैं इस वक्त फरीदाबाद से रूफी जैदी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पूजा मेहता कोलकाता से हैं। नित्यानंद शर्मा को आप देख पा रहे हैं, वो मुलुंड से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुंबई से। ब्रजेश मिश्रा पटना से हमारे साथ हैं और बहुत से और संवाददाता भी हैं। सिंघू बॉर्डर से इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं ब्रह्म प्रकाश दुबे, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पूजा मक्कड़ दिल्ली नोएडा बॉर्डर से हमारे साथ इस वक्त हैं। सबसे पहले तो पूजा आप ही से शुरुआत कर लेते हैं। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर आज क्या हालात आप देख रही हैं, क्योंकि 12 दिन से हम देख रहे हैं किस तरह से रास्ते बंद हैं, लोग या तो डीएनडी से कालिंदी कुंज से जाने के लिए मजबूर हैं। आज भी यही हालात, और क्या कह रहे हैं किसान नेता? बिल्कुल मीमांसा, सबसे पहले लोगों की जानकारी के लिए तस्वीरें दिखा देते हैं। ये जो बॉर्डर है, चाहे मयूर विहार से आपको नोएडा आना हो या फिर नोएडा से मयूर विहार होते हुए दिल्ली जाना हो, पूरी तरह से बंद है। आज 13वां दिन है और यहाँ की स्थिति मोर और लेस एक जैसी बनी हुई है। मैं आपको 360 डिग्री दिखा देती हूँ। पीछे की जो सड़क है, जो आमतौर पर इस वक्त ट्रैफिक मूवमेंट से बाधित रहती है, वो पूरी तरह से खाली है, क्योंकि अब लोगों को भी अंदाजा हो गया है कि ये जो गाड़ियां हैं यहाँ से ना आ सकती हैं ना जा सकती हैं। दूसरी तरफ जो किसान है वो धीरे धीरे यहाँ पर जमा होना शुरू हो गए हैं। कुछ लोग रात यहीं बिताते हैं और कुछ लोग यहाँ पर अब सुबह से धीरे धीरे जुड़ने शुरू हो गए हैं। यहाँ पहले अलाव जलाया गया, उसके बाद चाय का सिलसिला चला और मुद्दा यही है, ये बताने की कोशिश है कि जब तक सारी मांगे नहीं मान ली जाएंगी, यानी कृषि कानूनों को वापस नहीं ले लिया जाएगा, संशोधन पर बात नहीं बनेगी। और इसीलिए यहाँ पर किसान जुटे हुए हैं। यहाँ पर अलीगढ़ से आए हुए किसान नेता भी हैं, उनसे हम बात करते हैं। अगर 2 लाइन में आपसे मैं पूछूं कि मुद्दा क्या है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मुद्दा ये है कि सब तरह से किसान को कैसे बदहाल किया जाए, उस हिसाब से ये काले कानून लेके आए हैं। और काले कानूनों को ये अब हमारे ऊपर थोपेंगे तो आने वाली पीढ़ी हमसे भी ज़्यादा बेहतर, चौगुना बेहतर अंदर चली जाएगी। तो हमें अपनी चिंता नहीं है, हमें आने वाली पीढ़ी की चिंता है। और सर, मैं आपको ये भी बताऊं कि ये जो वक्त है, ये फसल की बुआई का वक्त है, यानी कि ज्यादातर खेतों में इस वक्त फसलों की बुआई होती है, खेतों की सिंचाई का वक्त होता है। और ऐसे वक्त में अगर किसान अपने खेतों को छोड़कर यहाँ पर जुटे हैं, तो जो बात इन्होंने कही कि वो अपने ही लिए नहीं, आगे की पीढ़ियों का ख्याल करते हुए जुटे हैं। उम्मीद जरूर की जा सकती है कि कल जब एक और दौर की वार्ता होगी 9 तारीख को, तो कोई समाधान निकल जाए। लेकिन फिलहाल किसानों का यही कहना है कि जब तक सारी बातें नहीं मान ली जाएंगी, 1 या 2 से काम नहीं चलेगा। और ये जो तस्वीरें हैं, ये खास तौर पर दिल्ली और एनसीआर के लोगों को ध्यान से देख लेनी चाहिए। अगर कोई भी अपने दफ्तर से निकलने के लिए, अपने घर से निकलने के लिए सोच रहा है और उसे बॉर्डर क्रॉस करना है, तो नोएडा से दिल्ली जाने के लिए फिलहाल कालिंदी कुंज खुला है, फिलहाल डीएनडी खुला है और अशोकनगर का रास्ता खुला है। ये जो मुख्य सड़क है, बॉर्डर वाली सड़क, ये बंद है पूरी तरह से और यहाँ से आवाजाही नहीं होगी। एक और चीज हम बता दें कि जो लोग आगे बढ़ते जाएंगे, अगर कहीं पर भी लोग जमा होते हैं, किसान जमा होते हैं, जैसे कि 11 से 3 के बीच चक्का जाम का वक्त है, तो कहीं पर भी जरूरत के हिसाब से बैरिकेडिंग की जा सकती है। लेकिन फिलहाल की स्थिति में नोएडा से दिल्ली को जोड़ने वाले 3 रास्ते तो खुले हैं, पर यह मुख्य रास्ता पूरी तरह से बंद है। चिल्ला बॉर्डर बंद है और गाजीपुर बंद है। जी, गाजीपुर भी बंद है, चिल्ला बॉर्डर भी बंद है। और अगर आपको निकलना है, नोएडा से दिल्ली जाना है, तो फिर डीएनडी या फिर कालिंदी कुंज, अशोकनगर, इन रास्तों पर आप जा सकते हैं जो कि खुले हैं। सिंघू बॉर्डर से ब्रह्म प्रकाश दुबे हमारे साथ हैं। ब्रह्म प्रकाश दुबे, जब एक और दौर की बातचीत कल होने वाली है किसानों और सरकार के बीच, जरा किसान नेताओं से आप ये पूछिए कि संवाद तो हो रहा है, तो फिर ये बंद क्यों? बंद से क्या हासिल होगा? बिल्कुल मीमांसा, और देखिए मैं आपको इसके साथ साथ पहले सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें भी आप देखेंगे तो ज्यादा एग्रेसिव किसान नजर आ रहे हैं। ये देखिए, ये मुख्य हाईवे है जो हरियाणा और दिल्ली को जोड़ता है, और आप देखिए कि अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं किसान, और किस तरह से नारे लगा रहे हैं और किस तरह की तस्वीरें हैं ये भी देखिए। हम कुछ किसान नेताओं से बात भी करते हैं। इसके साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि आज अतिरिक्त संख्या में सुरक्षा बलों के जवान तैनात किए गए हैं सिंघू बॉर्डर पर, और ये तस्वीरें आपको नजर आ रही होंगी। हमारे कैमरा पर्सन से बात भी करते हैं कि आखिर वो क्या सोचते हैं। मुझे ये बताइए कि जब अब कल अगले दौर की बातचीत है, हाँ जी, तो आप लोगों को उम्मीद नहीं है फिर ये भारत बंद क्यों? भारत बंद का पहले ऐलान किया हुआ है भाई जी। पहले ऐलान, भारत बंद का पहले ऐलान हो चुका है, वो होना ही होना है आज। हाँ, गलबात भी होगी, वो भी होगा। हर इंसान जो है वो खेती से जुड़ा है और अपना फर्ज समझ रहा है इसको बंद करने के लिए। हमने जबरदस्ती नहीं किया, हमें सपोर्ट कर रहा है, हर वर्ग सपोर्ट कर रहा है हमें।
बिल्कुल सपोर्ट कर रहा है। कल बातचीत होनी है, उम्मीद है? उम्मीद तो देखो, उम्मीद के लिए बैठे हैं, वो अपनी जिद पर अड़े हैं, हम अपने धर्म के लिए बैठे हैं ना। हमारा धर्म है किसानी, इसे टेररिज्म, किसानी धर्म है ये कह रहे हैं जी। हाँ जी, आपको उम्मीद है कल बातचीत होने वाली है? उम्मीद तो है, हाँ। पर सरकार ਨੂੰ सोचना चाहिए कि इतनी कुत्ते खानी हो रही उसके साथ गाली गलौच शर्म आनी चाहिए ऐसे गंदा खून को। मोदी है, अकेला मोदी है जो तना हुआ है, बाकी सभी मानते हैं। अगर वो किसानों का हाथ नहीं देगा तो किसान, कल बातचीत से उम्मीद है? उम्मीद पूरी है, 100 जो 101% हमें उम्मीद है। लेकिन लोगों से अपील करेंगे, जो राजनीतिक पार्टियों ने समर्थन दिया है कि कहीं हिंसा या तोड़फोड़ न करे, क्योंकि किसान आंदोलन बदनाम होगा। कोई तोड़फोड़ नहीं होगी। तो सिंघू बॉर्डर पर आप देख रहे हैं किस तरह से सुरक्षा बलों की जो तैनाती है वो और भी बढ़ा दी गई है पहले दिनों के मुकाबले। और अब हम पटना चलते हैं, ब्रजेश मिश्रा हमारे साथ हैं। ब्रजेश, जरा वहां की भी तस्वीर दिखाइए। और ये निर्देश दिए गए हैं कि कोई जबरन दुकानें बंद कराने की कोशिश करता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। वहीं हम सियासी तस्वीर भी देख रहे हैं किस तरह से सियासी जो दल हैं, विपक्षी दल, वो कितने ज्यादा सुपर एक्टिव मोड में इस वक्त नजर आ रहे हैं, क्योंकि सभी को इसी के जरिए कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक अस्तित्व बचाने की जो लड़ाई है उन्होंने शुरू कर दी है। बिल्कुल मीमांसा, और आप समझ सकती हैं कि जो लेफ्ट पार्टीज हैं, और इस बार बिहार में जो चुनाव हुए हैं उसमें लेफ्ट पार्टीज को अधिक सीटें मिली हैं और जो भी उनका दक्षिण बिहार में स्ट्रांग होल्ड है, जैसे जहानाबाद है, अरवल है, उन इलाकों में असर दिख रहा है। और सुबह से 6 बजे से ही आरजेडी के कार्यकर्ता, हालांकि आरजेडी ने पहले ही साफ कर दिया है और तेजस्वी यादव खुद दिल्ली चले गए हैं और पहले ही ये पार्टी ने साफ कर दिया है कि कोई भी बैनर और पोस्टर लेके सड़क पे नहीं निकलेगा। लेकिन लोग, कार्यकर्ता नहीं मान रहे हैं और सुबह से ही जो एक उत्पात मचाने की स्थिति है वो है। आप समझ सकते हैं ये पटना का डाक बंगला चौराहा है और सारा एक्शन पटना में जो भी बंद होता है यहीं पे दिखता है। जितने पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं वो यहीं पे आते हैं और आप समझ सकते हैं कि जो पुलिस फोर्स है उसकी तैनाती की गई है। और तमाम ऐसे इलाके हैं, सगुना मोड़ हो, इनकम टैक्स गोलंबर हो, बेली रोड हो, इन सारे इलाकों में जो अदालत, जो अशोक राजपथ का इलाका है, उन इलाकों में पुलिस की तैनाती की गई है और सख्त हिदायत दी गई है कि जो भी जबरन बंद कराता है या फिर कोई आगजनी करता है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और अब एक नेता हैं हमारे, सुबह से ही यहाँ पे आए हुए हैं, भाई दिनेश, एक्स विधायक भी हैं। कहाँ बैठे हुए हैं आप? देखिए, हम तो धान लेकर आए हैं जगदीशपुर से, शाहाबाद जो धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन अभी तक धान का खरीद नहीं हो रहा है। किसान 1100-1200 रुपये में धान बेचने पर मजबूर है। देखिए, 1 नंबर का धान है मंसूरिया, यह 1200 रुपये में बिक रहा है, जबकि सरकार ने ही न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया है 1880 रुपये में, लेकिन कहीं भी 1880 रुपये में खरीद नहीं हो रहा है। इसलिए हम गांव से लेकर आए। बिहार में तो 2006 में ही मंडियों को समाप्त कर दिया गया ताकि किसान जो हैं वो अपने दामों पे भेजें, उनको मुनाफा ज़्यादा हो। कैसे, कौन लेगा मुनाफा पर? मुनाफा पर ही मंडी समाप्त कर दिए कि अब किसान धान बेचने पर मजबूर है 1100-1200 रुपये में। आपने समर्थन मूल्य तय किया है 1880 रुपये में, वो तो लेना चाहिए। एक कंपनी जब पानी का बोतल बेच रहा है 20 रुपये में, है, वह कंपनी से जो भी सामान उत्पादन हो रहा है वह रेट तय कर रहा है। लेकिन किसानों ने साफ कहा है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से उनका कोई लेना देना नहीं। फिर आप लोग क्यों? हम किसान हैं, हमारे पिता किसान हैं, पार्टी के आप नेता भी तो हैं। उससे क्या है? इसका मतलब क्या है कि अगर कोई किसान का बेटा नेता होगा, इंजीनियर होगा, डॉक्टर होगा, रिपोर्टर होगा, तो क्या वो समर्थन नहीं आएगा? उसी के उत्पादन से हम आगे बढ़े हैं, अभी आगे बढ़ रहे हैं, उन्हीं के मेहनत से, उन्हीं से मेहनत, जो धान उत्पादन होता है, चावल बनता है, उसको हम खाते हैं, तो कैसे भूल जाएंगे हम? यह जो कर रहा है वो भरमा रहा है। मीमांसा, अभी ये शुरुआती दौर है और 11 बजे से बंद का बुलाया गया है और तमाम जो लेफ्ट पार्टीज़ हैं वो 11 बजे से उनका कार्यक्रम है और तमाम उस तरीके से जो कांग्रेस के लीडर हैं या फिर लेफ्ट पार्टीज़ के लीडर हैं या फिर आरजेडी के लीडर हैं या फिर पप्पू यादव की जाप पार्टी हो, वो तमाम नेता जो हैं वो इलाके में आएंगे और बंद को समर्थन करने के लिए अपना अपना उपाय लगाएंगे। मीमांसा, बिल्कुल, और इसीलिए हम ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि कहीं ये किसान आंदोलन पर सियासत तो हावी नहीं हो रही है और ये किसान आंदोलन की आड़ में सियासी रोटियां सेकने की तो कोशिश नहीं हो रही है। इस बंद
बंद का कितना असर देखने को अभी मिल रहा है? हालांकि अभी शुरुआती दौर है, 9:30 बजने को हैं और 11 बजे इसका असर ज्यादा होगा, लेकिन इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं बिहार में देखिए आंशिक असर दिखना शुरू हो गया। जैसे कि हमारे रिपोर्टर बता रहे थे कि वहां पर यह कोशिश जरूर की जाएगी कि दुकानों को बंद किया जाए। जो लेफ्ट के दल हैं और जो आरजेडी है, उनकी जो मंशा है वो दिखाई दे ही रही है। लगातार वो इसका विरोध कर रहे हैं कि ये कृषि कानून वापस लिए जाएं और इसका असर जहां जहां हम देख रहे हैं ये हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में भी आंशिक असर दिखना शुरू हो गया है। ये 9 बजे का अपडेट हम इस वक्त आपको दे रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे अब जिस तरह से 11 बजने की शुरुआत होगी तो और ज्यादा जो सियासी दल जो इस किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं वो अब बाहर निकलना शुरू होंगे। पश्चिम बंगाल में ज्यादा असर है। ममता बनर्जी वहां हालांकि पहले कह चुकी हैं कि वो बंद का समर्थन नहीं करती हैं, लेकिन किसान आंदोलन के प्रति उनका समर्थन है ये वो पहले ही जाहिर कर चुकी हैं। और महाराष्ट्र में इसका अभी आंशिक असर दिखना शुरू हुआ है। तो अलग अलग राज्य में कितना असर? गुजरात में अभी कम असर है, लेकिन कहीं कहीं ऐसी घटनाएं भी हो रही हैं जहां टायर जलाए गए हैं, ये जानकारी भी हमें मिल रही है। हरियाणा में ज्यादा असर है। जो हरियाणा और पंजाब है वो दरअसल सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य हैं और वहां के किसान ही सबसे ज्यादा इस आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं। पंजाब में ज्यादा असर है, हरियाणा जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, क्योंकि ये दो जो राज्य हैं वो सबसे ज्यादा जो किसान हैं वो सड़कों पर आए हुए हैं। और संवाददाताओं का भी हम रुख कर लेते हैं। मुंबई से नित्यानंद शर्मा इस वक्त हमारे साथ है। नित्यानंद, हमने बताया कि भी महाराष्ट्र में उतना असर नहीं है, आंशिक असर देखने को मिल रहा है, लेकिन आप इस वक्त वहां पर क्या तस्वीर देख रहे हैं, दिखाइए जरा। जी देखिए, महाराष्ट्र में आंशिक असर जो है देखने को मिल रहा है। अकोला में जो है बंद होने की खबर आ रही है, अकोला के कुछ तहसील में। साथ ही साथ हम आपको बताया कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में अब तक इसका असर नहीं दिख रहा है, लेकिन 11 बजे के बाद दिखाई देगा। आपको बता दें अभी रोजाना की तरह जो व्हीकल्स है वो उनका मूवमेंट होते हुए दिखाई दे रहा है, बस भी चल रहे हैं और अगर दूसरे साइड में बात करूँ तो टैक्सी भी जो है वो चल रहा है। लेकिन 11 बजे के बाद इसका असर देखने को मिल सकता है। आपको बता दें एनसीपी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो है वो चेंबूर में प्रोटेस्ट करेगी, कांग्रेस पार्टी जो है वो मुलुंड में प्रोटेस्ट करेगी और समाजवादी पार्टी के जो महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष है अबू आजमी वो शिवाजी नगर इलाके में जो है वो प्रोटेस्ट करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि 11 बजे जो है वो इसका असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से पहले ही पार्टियों ने कहा है कि वो जो है वो प्रोटेस्ट करेंगी, इस बात को लेकर जो विरोधी दल है उन्होंने अपना विरोध दर्ज किया था। तो ऐसे में 11 बजे के बाद जो है इसका असर देखने को मिल सकता है। सुबह से ही हमने जब जायज़ा लिया, चाहे मुंबई के अगर एंट्री पॉइंट की अगर हम बात करें तो मुलुंड चेकनाका हो चाहे वासी चेकनाका हो, हमने वहाँ जब जायज़ा लिया तो देखा किसी भी प्रकार का असर अब तक तो देखने नहीं मिला, लेकिन 11 बजे के बाद दिखेगा। एक वजह आपको ये भी बता दें कि मुंबई पुलिस लगातार जो है वो पेट्रोलिंग कर रही है, जो है 600 से अधिक जो है कांस्टेबल की आज एक्स्ट्रा तैनाती की गई है। साथ ही साथ 9 जो प्लाटून है SRPF के वो तैनात किए गए हैं। यानी कुल मिलाकर देखें तो अब तक कोई खास असर तो नहीं दिखा है, लेकिन 11 बजे के बाद असर जो दिखेगा मुंबई के अलग अलग इलाकों में जो प्रोटेस्ट किए जाएंगे। साफ तौर पर देखा जाए तो जिस तरीके से कहा गया है कि ये प्रोटेस्ट में लोग शामिल होंगे, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से शामिल होंगे, क्योंकि कल भी एक बातचीत होने वाली है। तो ऐसे में ये कयास लगाया जा रहा है, जो रणनीति जो पॉलिटिकल पार्टीज जो विरोधी दल है, चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें, एनसीपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तो इन्होंने रणनीति बनाकर अगर मुंबई में बात करें तो अलग अलग ठिकानों पर जो है प्रोटेस्ट जो है वो करने वाले हैं और ऐसे में ये बताने वाले हैं किस तरीके से जो नया कृषि कानून है वो किस तरीके से फार्मर के लिए सही नहीं है। और तमाम लोग जब इकट्ठा होंगे 11 बजे के बाद, तब ये पता चलेगा कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में इस बंद का कितना असर होता है। चलिए, अपडेट्स हम आपसे आगे भी लेते रहेंगे और रूफी जैदी भी हैं हमारे साथ फरीदाबाद से। रूफी, जरा वहां की तस्वीर भी दिखाइए। अभी वाहनों की जो आवाजाही है क्या अभी प्रभावित होनी शुरू हो चुकी है? मीमांसा, इस वक्त मैं दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर पर हूँ और आप देखिए सुरक्षा की जो तमाम इंतज़ाम है वो कर लिए गए हैं पुलिस की तरफ से। ये 4 लेन की सड़क है जहाँ पर मैं खड़ी हूँ। यहाँ पर 2 अंदर की तरफ की जो लेन है उसको बैरिकेटिंग करके बंद कर दिया गया है। हालांकि जो 2 सड़कें हैं आने जाने के लिए, यानी एक सड़क आने के लिए और दूसरी सड़क जाने के लिए, वो खुली हुई है। आप तस्वीरों में भी देख पा रही होंगी कि अभी वाहन जो है वो सामान्य तौर पर आगे बढ़ रहे हैं। तो एक राहत की खबर उन लोगों के लिए जो फरीदाबाद से दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। फिलहाल जो ट्रैफिक है वो आपको हैवी तो मिलेगा, लेकिन आवाजाही जो है वो पूरी तरह से अभी इस सड़क पर रोकी नहीं गई है। लेकिन सुरक्षा के तमाम इंतज़ाम हैं।
अगर यहाँ पर किसान आते हैं और यहाँ पर भी ज़रूरत होगी बैरिकेडिंग की तो किसी भी वक्त ये जो सड़क है वो बंद कर दी जाएगी। यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है, पैरामिलिट्री जो फोर्सेज हैं उसके जवान भी मौजूद हैं। तो पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है कि अगर यहाँ पर ज़रा सी भी कोई हरकत होती है या ज़रा सी भी कोई ऐसी कोशिश की जाती है जिससे लॉ एंड ऑर्डर में परेशानी हो तो उसी वक्त ये जो सड़क है उसे बंद कर दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए रूफी आपका, और सभी संवाददाता हमारे साथ लगातार बने रहेंगे और ये हम सारी जानकारी आपको देते रहेंगे इस बंद से जुड़ी हुई। और जो यहाँ पर एम्बुलेंस सर्विस है, दमकल विभाग है, इमरजेंसी सेवा है, उसमें लगे हुए जो वाहन हैं उन्हें पूरी तरह से छूट होगी, आवाजाही में किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। ये भरोसा भी लगातार जो किसान नेता हैं वो दिला रहे हैं कि हमारी कोशिश है किसी को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, दिक्कत। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.